गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम लेसन 3 प्ले टाइम इसके बारे में आगे की क्लास करेंगे। इस चैप्टर को हम इससे पहले वाली क्लास में रीड आउट कर चुके हैं। इसके हार्ड वर्ड देख चुके हैं और टिक द करेक्ट देख चुके हैं। आज हम देखेंगे इसके मैचिंग और क्वेश्चन आंसर। बेटा शुरू करते हैं। इसके अंदर हम फर्स्ट है मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको दो कॉलम दिए गए हैं, कॉलम ए और कॉलम बी। कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। तो हम देखते हैं, जो डायग्राम दे रखी है स्पोर्ट्स की डायग्राम है और कॉलम बी में जो स्पोर्ट्समैन है इसके नाम है। तो कौन सा स्पोर्ट्समैन कौन सा गेम खेलता है वो हमें मैच करना है। तो बेटा शुरू करते हैं। इसमें फर्स्ट जो डायग्राम है इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि ये क्रिकेट खेल रहे हैं। तो क्रिकेट का जो इसमें से खिलाड़ी है वो कौन सा है? ज्वाला गुप्ता, मेजर ध्यानचंद, विजेंद्र सिंह, MS धोनी। तो आप सबको पता है कि इसमें जो क्रिकेट का खिलाड़ी है स्पोर्ट्समैन है वो कौन है? MS धोनी। तो हम इसको मैच करते हैं MS धोनी से। नेक्स्ट है बैडमिंटन। बैडमिंटन के जो खिलाड़ी है वो कौन है? ज्वाला गुट्टा। तो इसको मैच करते हैं ज्वाला गुट्टा से। नेक्स्ट है चेस। चेस का जो इसमें से खिलाड़ी है ध्यानचंद, ये हॉकी खिलाड़ी हैं। विजेंद्र सिंह ये बॉक्सर हैं। तो इसमें आएगा देवाहिस दास। तो इसमें आएगा देवाहिस दास। बॉक्सिंग के हैं आपको सबको पता है विजेंद्र सिंह और हॉकी के खिलाड़ी हैं मेजर ध्यानचंद। तो बेटा हमने इसको देख लिया। ज्वाला गुट्टा बैडमिंटन संबंधित है, MS धोनी है वो क्रिकेट संबंधित हैं। ज्वाला गुट्टा बैडमिंटन से, देवाहिस दास चेस से और विजेंद्र सिंह बॉक्सिंग से, मेजर ध्यानचंद हैं वो हॉकी से। अब हम देखते हैं इसके आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन आंसर देखते हैं इसके। तो शुरू करते हैं बेटा इसको। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए गेम एंड ए स्पोर्ट। एक गेम और एक स्पोर्ट में क्या अंतर होता है। तो इसका आंसर हम देखते हैं बेटा। ए गेम इज़ एन एक्टिविटी अंडरटेकन फॉर फन एंड एन्जॉयमेंट। एक गेम ऐसी एक्टिविटी है जिसके अंदर हम फन करते हैं और एंजॉय करते हैं, आनंद लेते हैं और मस्ती करते हैं। मतलब एक गेम में इस प्रकार की एक्टिविटी होती है जिसके अंदर हम मस्ती और मज़ा करते रहते हैं, आनंद लेते हैं। वाइल जबकि ए स्पोर्ट इज़ ए फिजिकल एक्टिविटी प्लेड विद ए सेट ऑफ रूल्स। लेकिन एक स्पोर्ट्स होता है ये इस प्रकार की शारीरिक क्रिया है जिसके अंदर एक रूल्स के सेट के साथ हमें खेलना पड़ता है। मतलब गेम के अंदर तो कोई रूल्स नहीं होते हैं, और होते हैं तो वो किसके लिए होते हैं? एन्जॉयमेंट के लिए होते हैं। जबकि स्पोर्ट्स होता है, स्पोर्ट्स के अंदर रूल्स का फॉलो करना कंपलसरी होता है। यह है गेम और स्पोर्ट्स में डिफरेंस। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट आर इंडोर गेम्स। इंडोर गेम्स क्या हैं? हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम आउटडोर गेम्स। और ये इंडोर गेम्स हैं वो आउटडोर गेम्स से किस प्रकार से डिफरेंट हैं। तो इसका आंसर हम देखते हैं। इंडोर गेम्स, द गेम्स दैट आर प्लेड इनसाइड ए बिल्डिंग, स्टेडियम और ए कोर्ट आर कॉल्ड इंडोर गेम्स लाइक लूडो और चेस। इंडोर गेम्स कैसे होते हैं? ऐसे गेम्स होते हैं दैट आर प्लेड जो खेले जाते हैं इनसाइड ए बिल्डिंग, एक बिल्डिंग के अंदर और स्टेडियम के अंदर खेले जाते हैं या फिर एक कोर्ट के अंदर खेले जाते हैं, उसको हम बोलते हैं इंडोर गेम्स। जैसे कि लूडो और चेस। ये आउटडोर गेम्स किस प्रकार से डिफरेंट होते हैं तो देखते हैं हम इसमें। इंडोर गेम्स आर प्लेड इनसाइड ए बिल्डिंग और स्टेडियम या कोर्ट, वाइल आउटडोर गेम्स आर प्लेड इन ओपन प्लेसेस। जो इंडोर गेम्स होते हैं वो तो कहाँ खेले जाते हैं? एक बिल्डिंग या स्टेडियम या फिर कोर्ट के अंदर खेले जाते हैं। जबकि आउटडोर गेम्स होते हैं वो एक खुली जगह पर खेले जाते हैं, इसलिए इस प्रकार से डिफरेंट होते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम क्वेश्चन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रेडिशनल गेम्स। ट्रेडिशनल गेम्स आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर बेटा, ट्रेडिशनल गेम्स द गेम्स दैट हैव बीन प्लेड इन आवर कंट्री सिंस एंशिएंट टाइम आर कॉल्ड ट्रेडिशनल गेम्स। तो ट्रेडिशनल गेम वो गेम्स होते हैं जो कि हमारे हैव बीन प्लेड इन आवर कंट्री सिंस एंशिएंट टाइम से, प्राचीन समय से हमारे देश में खेले जा रहे हैं। ऐसे गेम्स को हम बोलते हैं ट्रेडिशनल गेम्स। जैसे कि कबड्डी, खो खो, मल्लखम, ये प्रकार के गेम होते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट क्वालिटीज शुड ए कैप्टन पोसेस। एक कैप्टन के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। वैसे तो कैप्टन के अंदर जितनी क्वालिटी उतना ही कम होता है।
लेकिन फिर भी मेन जो क्वालिटीज़ होते हैं हम देखते हैं। सम क्वालिटीज शुड ए कैप्टन पोसेस आर, ही शुड अंडरस्टैंड द इंटरेस्ट एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द टीम। वह टीम की जो रिक्वायरमेंट है, जो इंटरेस्ट है, उसको समझना चाहिए। ही मेक श्योर दैट ऑल द प्लेयर्स आर इन्वॉल्व इन गेम, नो वन इज़ इग्नोर्ड। उसको यह सुनिश्चित होना चाहिए कि सभी जो गेम्स के प्लेयर हैं वो उस गेम में इन्वॉल्व हों, कोई भी इग्नोर नहीं होना चाहिए। ही ट्रीट ऑल प्लेयर एज इक्वल, वह सभी प्लेयर को इक्वल मानना चाहिए। ही शुड नॉट बी बेस्ड टुवार्ड्स कास्ट, रिलीजन और इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ ए प्लेयर। उसको किसी भी प्लेयर के कास्ट, जाति, धर्म और आर्थिक स्तर से मतलब नहीं होना चाहिए उसकी तरफ से। वो चाहे कैसा भी हो, उसका परफॉर्मेंस अच्छा है तो उसे खिलाड़ी को उसको अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। उसके लिए सभी खिलाड़ी बराबर ट्रीट होने चाहिए, सभी बराबर होने चाहिए। इसी के अलावा अपने खेल की जो उसमें भावना होती है, टीम स्पिरिट भावना होती है, वो भी सभी खिलाड़ियों के साथ उसमें भी अच्छे से होनी चाहिए। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाउ हैज़ द फेस ऑफ लेजर चेंज विद टाइम। जो फुर्सत के समय का क्षण है वो समय के साथ बदल गया है। तो देखते हैं कैसे बदला ये। द फेस ऑफ लेजर चेंज विद टाइम। जो फुर्सत का समय है, फुर्सत के जो पल हैं वो समय के साथ बदल गए हैं। टुडे वी हैव वेरी हेक्टिक लाइफ शेड्यूल। आज के दिन हमारी जो लाइफ शेड्यूल है वो कैसा है, बहुत ही हेक्टिक है, बहुत ही व्यस्त है। इन ऑल डे वी गेट सम टाइम इन द इवनिंग टू रिलैक्स। पूरे दिन भर में हमें सिर्फ कुछ समय के लिए शाम का समय मिलता है कि उसमें हम आराम करें। वी यूज्ड इट्स टाइम विद अवर फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स। हम इस टाइम का यूज़ हमारे फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ करते हैं। इन वॉचिंग टेलीविज़न या फिर इन वॉचिंग टेलीविज़न और गो फॉर पिकनिक, ईटिंग आउट और गोइंग फॉर ए पिकनिक। तो बेटा आज की क्लास में हम देखते हैं इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। द फेस ऑफ लेसर चेंज विद टाइम। जो फुर्सत के समय का जो फेस था वो समय के साथ चेंज हो गया है। टुडे वी हैव वेरी हेक्टिक लाइफ शेड्यूल। आज के दिन हमारी जो लाइफ शेड्यूल है बहुत ही बिजी है। इन ऑल डे वी गेट सम टाइम इन द इवनिंग। पूरे दिन में हम केवल समय शाम का समय मिलता है टू रिलैक्स, आराम करने के लिए। वी यूज़ इस टाइम, हमें इस समय का यूज़ करना चाहिए विद आवर फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड, हमारे फैमिली मेम्बर और फ्रेंड के लिए। इन इसमें वाचिंग की भी और ईटिंग आउट और गोइंग फॉर ए पिकनिक। हम उसमें टीवी भी देख सकते हैं फ्री होके, बाहर खाना खाने भी जा सकते हैं और पिकनिक भी जा सकते हैं। तो इस प्रकार से समय का जो फुर्सत के क्षण था उसका समय के साथ चेंज हो गया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके बेटा, थैंक यू।